नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हम भगवान शिव का जो निवास स्थान है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं, जल में हैं, थल में हैं, वायु में हैं, आकाश में हैं, पाताल में है, नव में है, जीव में है, परजीव में है, रात में है, दिन में है। जब चाहे तब भगवान हर समय हर जगह व्यापक हैं। जहाँ देखो वहीं भगवान मिलेंगे। त्रिनेत्रधारी हमेशा हिमालय की उच्च शिखरों में, जहाँ उनका निवास स्थान और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उस स्थान को भगवान शिव का आसन कहा जाता है। जैसे हिमालय उच्चतम शिखरों में पंच केदार विराजमान हैं। आदि अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए देवताओं द्वारा ऋतुओं के आधार पर अपना विश्राम स्थान भी बनाया है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन विश्राम आसन मानते हैं। जहाँ नर और नारायण द्वारा अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, जहाँ स्वयं 6 महीने तक देवताओं पूजा करते हैं और जहाँ 6 नर भगवान की 4 पहर की पूजा करते हैं। वैसे ही अब भगवान श्री केदारनाथ के साथ साथ पंच केदारों की पूजा अपने शीतकालीन गद्दी स्थलों में की जाएगी। ये भी बड़ा दिलचस्प होता है। हिमालय की तुंग शिखरों में शीतकाल में बर्फ से पूरा हिम शिखर लकदक हो जाता है और ग्रीष्मकाल में ये बर्फ शिवजी की जटाओं से निकलती और बहती जलधाराओं की तरह हिमालय उच्च शिखरों निरंतर बहती रहती हैं, जिसे भगवान शिवजी को कल्पेश्वर यानी पंच केदारों में कल्प जटाओं में निरंतर गंगा और उसकी सहायक धाराओं का निर्गम होता रहता है। ऐसा ही वर्णन हिमालय की उच्च शिखरों में विराजमान इस संसार के रचयिता देवों के देव भगवान शिव शंकर भगवान का स्थान माना जाता है, जिसे हम निवास स्थान भी कहते हैं। स्वयं श्री 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ जी अपने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन निवास स्थान से अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं, तो स्थान जगह जगह जहाँ उनका वास होता है, गौरीकुंड, जहाँ माँ स्वयं गौरी माई विराजमान है, इस स्थान पर भगवान श्री केदारनाथ रात्रि प्रवास करते हैं। तो वहीं जहाँ गुप्तकाशी कहा जाता है, वहाँ भी भगवान शिव एक रात्रि प्रवास करके अज्ञातवास में चले जाते हैं। ऐसे शिव के धाम जहाँ स्वयं शिवलिंग विराजमान हैं, जहाँ माँ पार्वती और शिव शंकर भगवान अर्धनारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, उसे ओमकारेश्वर कहते हैं, जिसे उषा मठ के नाम से भी जाना जाता है और देवभूमि इसीलिए कहते हैं। यही वह देवभूमि है जिसके कण कण में शिव का वास है, इसीलिए इसे कहते हैं देवालय, देवताओं की भूमि यानी देवभूमि। तो आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहे गांव तक लाइव और भगवान शिव के जो पंच केदार हैं उनकी भूमि की जो अलग अलग व्याख्या है, चाहे केदारेश्वर हों, चाहे मजमेश्वर हों, लिंगेश्वर हों, चाहे कल्पेश्वर हों, चाहे पंच केदारों की मध्य हिमालय में विराजमान भगवानों की जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्राएं होती हैं, उसका वर्णन हम आपको इन तस्वीरों के माध्यमों से अलग अलग और उनके निवास स्थानों की जानकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे। आज भगवान शिव शंकर भगवान, जिन्हें 11वें ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उषा मठ, जिसे ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं विराजमान हो गए हैं।
और इसी स्थान पर 6 महीने तक स्वयं नर द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। और यह स्थान अपने आप में एक अहम स्थान माना जाता है जहाँ देवताओं का वास होता है, जिसे पंचगद्दी स्थल भी कहा जाता है। और भगवान शिव की जो पंचगद्दी विग्रह डोली है वो यहाँ आज विराजमान हो गई है। जब भगवान केदारेश्वर की पंचचल विग्रह डोली भगवान केदारनाथ से कपाट बंद हो शीतकालीन कपाट बंद होने के बाद अपने गंतव्य की ओर आती है, तो अलग अलग स्थानों में निवास करने के बाद स्वयं आज उषा मठ में विराजमान हो जाती है। और 6 महीने तक इसी स्थान पर भगवान शिव के पंचकेदारों के दर्शन जो देश विदेश के श्रद्धालुओं को इसी स्थान पर किए जाते
एक भव्य